देखो जिन लोगों ने पेश होना ना 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7, 8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मियां साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पे एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान से मुतालिक नून लीगी क़यादत की मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो में मुस्ताफी अरकान से मुतालिक हतमी मंजूरी लंदन से लिए जाने पर मुशावरत का इंकशाफ। ऑडियो लीक के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने कहा कि 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं, जिस पर अयाज सादिक ने कहा हम लिस्ट बना कर देंगे कि किस किस को मिलना है, इसकी अप्रूवल लीडरशिप देगी। उन्होंने कहा 6 तारीख को जिस 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 की इस्तीफे कबूल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा इस मामले को मियां साहब से क्लियर करा लेंगे। ऑडियो में शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और आसम नसीर तारड़ की भी आवाजें हैं। साहब कब जा रहे हैं आप पाकिस्तान में? कल बताएंगे जी इंशाल्लाह। तो ट्यूसडे वेडनेसडे कोई बस 1-2 दिनों में जाएंगे जी इंशाल्लाह। हमारी कल भी मीटिंग, तो आप फैमिली मीटिंग है यार, इसमें तो कोई फॉर्मल मीटिंग। कल कितने साहब इतला चाहिए कि आप शहबाज शरीफ साहब के साथ ही वापस जा रहे हैं उन्हीं की तैयारी में? कहते तो मैं चला जाना मतलब मेरी बुकिंग तो है, बुकिंग मेरी वेडनेसडे की है। मुल्क की मुआशरत की बेहतरी के लिए बड़े फैसलों की तैयारी। इसहाक डार एक बार फिर मुआशी टीम की कप्तानी के लिए तैयार। लंदन की बड़ी बैठक में आइंदा हफ्ते वतन वापसी का प्लान तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। साबिक वज़ीर ख़जाना कहते हैं उनकी बुध को फ्लाइट कंफर्म है। वज़ीर आज़म के साथ वापस आऊँगा या नहीं फैसला नहीं हुआ। आज फिर इजलास होगा जिसमें हतमी फैसला किया जाएगा। दीगर अहम फैसलों का ऐलान भी होगा। जल्द ही बतौर सेनेटर हल्फ उठाने के बाद इसहाक डार वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाने का भी इम्कान। मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, माशी बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। सिवाय साफ और शफाफ इलेक्शन के कोई दूसरा रास्ता पाकिस्तान के लिए नहीं। और कॉल तब दूंगा जब मुझे पता होगा कि मेरी एक गेंद से तीनों की विकेटें गिरेंगी। कप्तान का बड़ा यू टर्न, एक गेंद से 3 विकेटें गिरने की यकीन पर कॉल देने का ऐलान। कौमी असम्बली में वापसी के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। कहते हैं अमरीकी साइफर की तहकीकात कराई जाएं तो असम्बली में वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और उनके पास तमाम इख्तियारात हैं। हमारे एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब कैसे खराब हुए। शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज और मिफ्ता ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मिफ्ता कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से कर रहा है। हमारी तहरीक अब इंतखाबात की तारीख पर ही रुकेगी। राना सनाउल्लाह कान खोल कर सुन लें, हम इस बार भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। ये एक्सटेंशन भी हो जाया करती है, इससे पहले होती रही है और तैनाती भी इससे पहले होती रही है। तो ये मामला तो ऐसा था ही नहीं, लेकिन इस बंदे ने इस मामले को इस अंदाज से उठा के ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि अगर अब इस सूरत हाल को कंसीड किया जाएगा तो फिर तो ये तबाही हो जाएगी। फिर हर 3 साल बाद यही कुछ हुआ करेगा। वो मुसल्ला जत्थे को लेके चढ़ाई करेगा तो उसे रोकने के लिए हमें लाजम बात है कि हमें जो हमारे पास लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको जो है वो रूए कार लाना पड़ेगा। मुसल्ला जत्थों को इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं होने देंगे। इमरान खान जत्थे साथ लाए तो उसी अंदाज पे निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा अगर आपकी यही तैयारी है तो मुझे अफसोस है, हमारी तैयारी तो बेकार चली जाएगी। पंजाब और केपी ने नफरी ना भी दी तो हमारे पास काफ़ी नफरी है। CCPO लाहौर का काम ये नहीं कि वो जप्फे डालता फिरे। पंजाब हुकूमत को तब्दील करना कोई मसला नहीं। वाले कभी किसी का बयान आ जाता है हम पंजाब की हुकूमत को गिरा देंगे, ये गिरा देंगे। और यार ये पंजाब की हुकूमत अल्लाह ताला ने मुझे दी है और मजबूती के साथ दी है और ये अपनी फिक्र मनाएं। पंजाब हुकूमत का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। शहबाज शरीफ ने एक काम ऐसा नहीं किया जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि बाद चला हो, सिर्फ हुकूमत के लालच में बेड़ा गर्क कर दिया है।
पंजाब हुकूमत गिराने वाले अपनी फिक्र करें, हुकूमत अल्लाह ने दी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का जवाब। तकरीर से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं पैसे नहीं मांगने थे, मजबूरी में आए हैं। जितना झूठ ये खानदान बोलता है शायद ही कोई और बोलता हो। ये लोग पंजाब हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कराची में डेंगू बेकाबू, कातिल मच्छर ने मज़ीद 2 कीमती जानें ले ली। रवां साल अमवात की तादाद 32 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में डेंगू के मज़ीद 257 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 4318 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 104, रावलपिंडी में 76 नए मरीज सामने आए। तिबी माहिरीन के मुतासरा अफराद को पानी और फलों की मशरूबात का इस्तेमाल करने की हिदायत। सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन से बसरिया वीडियो लिंक इजलास। शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और अहम लीडरशिप से मुलाकातें हुई, हुकूमत की इमदादी कार्रवाइयों और बहाली की कोशिशों से आगाह किया। आलमी रहनुमाओं को मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात और अपने मुल्क के मौक़िफ़ से आगाह किया। आलमी रहनुमाओं ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। आलमी लीडर्स ने पाकिस्तान की मदद का यकीन भी दिलाया। बिल गेट्स से सैलाब ज़दा इलाकों में बच्चों की खुराक के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मदद लेने की बात की। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में पानी तो उतरने लगा, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का शदीद फुकदान। मुतासरीन पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। खाना भी मौजूद नहीं। गंदे पानी के बाइस गेस्ट्रों ने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली। मच्छरों की बहुतात से मलेरिया और डेंगू आम। सैकड़ों मुतासरीन बीमार पड़ चुके। उधर मंचर झील के पानी की सतह में मजीद 3 इंच कमी। अड़ल हेड RD14 बाग यूसुफ के मकाम पर लगाए गए कट को बंद करने का काम शुरू। बतीन की परान नदी का शगाफ्ता हाल पूरा न किया जा सका। 1 माह से जायद अरसा होने के बावजूद बारिश और शगाफ का पानी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। निकासियाब के लिए कोई इंतजामात नहीं किए जा सके। 6 यूनियन कौंसल, सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ अराजी बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राबते तहाल मुनक़ता। हजारों मुतासरीन तहाल खुले आसमां तले बेयारो मददगार मौजूद। नौशहरों फेरोज के कैंप में एक जोड़े की मंगनी। मुश्किलात में घिरे अफराद के चेहरों पर चंद घड़ियों के लिए मुस्कुराहट आई। ख़वातीन ने ढोलक बजाई, गीत गाए। सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान आर्मी और FC बलोचिस्तान की इमदादी सरगर्मियां जारी। सिब्बी, डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद, सोहबतपुर और झलमक्सी में 14 रिलीफ कैंप कायम कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान को तैयार खाना, राशन और इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासरा इलाकों में राशन के पैकेट्स हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। मुतासरीन के लिए कोयटा में 6 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए। डेरा अल्लाह, ओस्ता मोहम्मद और खानपुर के इलाकों से सैलाबी पानी निकालने का काम जारी। मुतासरीन को मूजी अमराज से बचाव के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान की तमाम शाहराएं ट्रैफिक की आमोदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई हैं। जर्मन कंपनी का पंजाब में माहौल दोस्त वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट प्रोजेक्ट लगाने में इज़हार दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन कंपनी के वक्त की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही की वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट लगाने के मंसूबे के अमूर जल्द तय करने की हिदायत। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के तनासुर पे माहौल दोस्त पावर प्लांट लगाना वक्त का तकाजा है। पंजाब में अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। कूड़ा करकट को तल्फ करने के मसले से भी निजात मिलेगी। हालिया बारिशों ने कराची में सड़कों को खंडर में तब्दील कर दिया। शहर की अहम सड़क जहांगीर रोड भी खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह गड्ढे और सीवरेज का तबाहाल निज़ाम शहरियों के लिए सफ़र के दौरान किसी इम्तिहान से कम नहीं। घंटों ट्रैफिक जैम और आए रोज़ के हादसात मामूल बन गए। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान किया, लेकिन जहांगीर रोड की हालत फिर भी बेहतर न हो सकी।
शिमाली वजीरिस्तान में धमाका, पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इशाम के इलाके में धमाका देसी साख्ता बम फटने से हुआ। शोहदा में नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नायक हुसैन अहमद शामिल। नायब सूबेदार जावेद इकबाल की उम्र 42 साल और ताल्लुक अटक से था, जबकि नायक हुसैन अहमद शहीद की उम्र 38 साल और ताल्लुक ओकाड़ा से था। इलाके से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सारा कत्ल केस में पेशरफ्त, मुलजिम के वालिद सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक सहाफ़ी अयाज अमीर और उनकी अहलिया को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने अयाज अमीर को भी मुकदमे में नामजद किया था। अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज अमीर ने 2 रोज़ कबल अपनी अहलिया को सर पर डंबल मारकर कत्ल किया था। मुलजिम शाहनवाज अमीर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सैलाब के बायस ट्रेनों का पहिया रुकने से कुलियों के घरों के चूल्हे भी बुझ गए। 1 माह से रोजगार की तलाश में कुली शदीद मुश्किलात का शिकार। ट्रेनें ना चलने से कुली गुनगुना कर प्लेटफॉर्म पर बेंचों पर सो जाते हैं। कुली रोजाना सुबह ट्रेनें चलने की उम्मीद लेकर स्टेशन आते और शाम को सूरज गुरूब होने पर मायूसी के साथ वापस घरों को लौट जाते हैं। आनजहानी मलिका एलिज़ाबेथ दोयम आखिरी आरामगाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मलिका बरतानिया की कब्र की तस्वीर पर स्याह पत्थर के स्लैब पर उनके शौहर फिलिप का नाम कुंदा किया गया। सरकारी सतह पर ताहाल मलिका एलिज़ाबेथ दोयम की कब्र की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान से मुतालिक नून लीगी क़यादत की मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो में मुस्ताफी अरकान से मुतालिक हतमी मंजूरी लंदन से लिए जाने से मुशावरत का इंकशाफ हुआ। ऑडियो लीक के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने कहा कि 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं, जिस पर अयाज सादिक ने कहा हम लिस्ट बना कर देंगे कि किस किस को मिलना है, इसकी अप्रूवल लीडरशिप देगी। उन्होंने कहा 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लें। उन्होंने कहा 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लें। राना सनाउल्लाह ने कहा इस मामले को मियां साहब से क्लियर करा लेंगे। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, इस ऑडियो में शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ की भी आवाजें सुनी जा सकती हैं। वफाकी काबीना में वुज़रा की गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान से मुतालिक ये ऑडियो है। ऑडियो में मुस्ताफी अरकान से मुतालिक हतमी मंजूरी लंदन से लिए जाने पर मुशावरत का इंकशाफ हुआ। मुबैना ऑडियो लीक के मुताबिक आजम नसीर तारण ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं, जिस पर अयाज सादिक ने कहा हम लिस्ट बना कर देंगे, किस किस को मिलना है इसकी अप्रूवल लीडरशिप देगी। बड़ी डिटेल में डिस्कशन नहीं, 1 सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला टारगेट 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है। हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना तो 30 लोगों ने, जी सर, उनमें से जिन 7, 8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेना वो मियां साहब से क्लियर करवा देंगे। उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया। कुछ जाए जाके इलेक्शन में कहेंगे अगर नहीं आते कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो हाँ ना है, ठीक है। मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है? टीम समझ में आ गया, उसके बाद क्या होगा सर? वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते वो कहेंगे आज इसके सिग्नेचर ठीक है, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसने हाउस में। सर 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है कि किसको रखना किसको नहीं अपने पास रखना। बुनियादी बात है, जो बंदा नहीं आएगा उसका क्या होगा? वो कहते हैं उसकी सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया।
मेरा नाम अगर एक बंदे को आपने फायर करना है जी, he doesn't show up, तो what will you say? नोटिस एक्सपायर हो गया, नहीं आया हमने सर ने हमको बजट की मीटिंग तैयार कर हमारी कैबिनेट। मेरी गुजारिश है कि मैंने आपको सिंपटाइज कर दिया, इसमें देर न करें। नहीं, अब 6 से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं, मगर आपने 5 को बताना है कि इन 30 में से एक्सेप्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करके हम लाइव करके एक आपको देते हैं जो आप लंदन से पूरे ले लीजिए। नहीं भूल कर लेनी है, मजोर शाम 4-5 जो निकल गए इनमें घर में मत लेना। तो राणा साहब को अथॉरिटी भेजना डिसाइड कर देगा। डिसाइड जो है वो जिस तरह से आपने कल जो डिस्कशन